सुमन के घर में हर कोई दिन में 2 टाइम की चाय पीता ही था, पर वो बेचारी सुमन को बनानी पड़ती थी। ऐसे ही एक दिन गर्मी में बेचारी सुमन पूरे घर वालों के लिए चाय बना रही होती है और चाय बनाते हुए अपनी किस्मत को कोस रही होती है। पता नहीं कैसे घर में शादी हो गई है, मेरी बिना चाय के तो इस घर के लोगों की सुबह ही नहीं होती है, और तो और इन लोगों को शाम के समय भी चाय चाहिए होती है। पता नहीं कितना पसंद है ये चाय। इस घर के लोगों को चाय भला इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है यार। सुमन चाय बनाते हुए ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी उसकी सास सुमित्रा उसे आवाज देती हुए कहती है, बहू बहू 2 कप एक्स्ट्रा चाय बना लेना, साथ वाली आंटी भी आई है, बहुत दिनों के बाद आई है ना वो तो इसलिए अच्छी सी चाय बनाना। मेरे घर के लोग क्या कम थे चाय की लत पालने वाले, जो अभी पड़ोस की औरतें भी आकर यहाँ बैठ गई मेरे घर में। हाँ, अपने घर के नखरे तो मैं संभाल नहीं पाती, अब इनके चाय के नाटक को झेलो। उफ रे तौबा तौबा। गर्मी ज्यादा होने की वजह से सुमन रसोई में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी बार बार सुमन को रसोई में कुछ न कुछ बनाना पड़ रहा था, इसलिए उसका गुस्सा भी बढ़ते जा रहा था। अब सुमन चाय बनाकर बाहर ले जाती है, जहाँ उसकी पड़ोस की आंटी उसकी चाय की चुस्की लेते हुए उसकी बहुत तारीफ करती है। सुमित्रा बहन, आखिर तुम जो भी कहो, बहू तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। बहू के हाथों का स्वाद देखा है, कितनी स्वादिष्ट चाय बनाती है। अरे वाह, इसकी खुशबू तो गली गली के कोने कोने में पहुंच जाती है। मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाती। सुमन बहू, जिस दिन तेरे हाथ की चाय नहीं मिलती, मानो उस दिन तो मेरा दिन ही नहीं बनता। जानती हूँ आंटी जी, शादी करके यहाँ आए मुझे 1 साल होने को आया है, और ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस शाम को चाय आप मेरे हाथ की ना पियो। अब तो मुझे आदत सी हो गई है 2 कप एक्स्ट्रा चाय बनाने की। इस तरह से बैठकर सब लोग हंसी मजाक करते हैं। हालांकि सुमन भी मजाक कर रही होती है, पर अंदर ही अंदर जल भी रही होती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमन की पड़ोस वाली आंटी घर नहीं आती, पर आज सुमन ने उनके लिए भी चाय बनाई थी। अब सुमन अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, माँ जी, आज आंटी जी नहीं आई, मैंने उनकी भी चाय बना रखी है, वो भी 2 कप एक्स्ट्रा पीती है ना। अब इस 2 कप चाय का मैं क्या करूं? आप एक काम करो, उन्हें बुलाकर ही उन्हें दे दो चाय। बहू, आज 1 कप तू भी पी ले, और जो 1 कप बचेगी उसमें से हम दोनों 50-50 कर लेंगे। पास वाली जो आंटी है ना, वो अपने बच्चों के साथ 4 धाम की यात्रा करने गई है, 10-15 दिन तो लगेंगे ही। तो कल से उनके हिस्से की चाय मत बनाना, आज बस जैसे तैसे चाय खत्म कर दे तू। तू जानती है ना, मुझे अनाज बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं इतनी ज्यादा चाय नहीं पी पाऊंगी। चाय बर्बाद ना हो इसलिए सुमित्रा जबरदस्ती बची हुई चाय सुमन को पिला देती है, पर अपने हाथ की इतनी टेस्टी चाय पीकर सुमन को भी मजा आ जाता है, जिसके बाद उसे भी चाय पीने की आदत हो जाती है। अब वो भी अपनी सास की तरह अब सुबह शाम चाय पीने लगती है। सच में माँ जी, आंटी बिल्कुल सही कहती थी, मेरे हाथ में जादू है, जादू। मुझे तो खुद ही नहीं पता था कि मैं इतनी अच्छी चाय बना लेती हूँ, इसलिए तो आंटी जी मेरे हाथ की 2-2 कप चाय पी जाती है। हाँ बहू, पर ज्यादा अच्छी बात नहीं, मैं तो सर दर्द की वजह से पीती हूँ, क्या करूँ, चाय की आदी हो चुकी हूँ ना। जिस दिन चाय नहीं पीती उस दिन सर दर्द हो जाता है, इसलिए मैं तुझे यही कहूँगी कि तू चाय की आदी मत होना, वरना बिना चाय के तेरी भी तबीयत खराब होने लगेगी। और हाँ बहू, मैं देख रही हूँ 3-4 दिन से तू कुछ ज्यादा ही चाय पी रही है, इतने बड़े कप में चाय मत पी, चाय चाय की तरह पी जाती है, ये थोड़ी ना शरबत लस्सी की तरह। सुमित्रा सुमन को समझाती है,
पर सुमन अपनी सास की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती और समय के साथ सुमन को चाय की इतनी ज्यादा लत लग जाती है कि अब वो पूरे दिन में 7 से 8 कप पी ही जाती है अकेले। ऐसे ही एक दिन, माँ जी शाम की चाय बनानी है, चीनी चाय पत्ती सब खत्म है, बाहर से ले आइए ना। क्या इतनी जल्दी चीनी चाय पत्ती खत्म हो गई बहू? अभी तो 3-4 दिन पहले ही तो मैं ये चीनी चाय पत्ती लेकर आई थी। माँ जी चाय भी तो बनती है ना घर पर, और चाय बनेगी तो सामान तो खत्म होगा ही ना। अच्छा ठीक है बहू, मैं अभी ले आती हूँ। अच्छा माँ जी, आप बाहर जा रही हैं तो एक आधा लीटर दूध भी ले आना, दूध भी कम रखा हुआ है, चाय सही से नहीं बन पाएगी ना वरना। क्या इतनी जल्दी दूध भी खत्म हो गया बहू? सबके ऑफिस जाने के बाद मैं दूध लेकर आई थी, उसके बाद से तो मैंने चाय तक नहीं पी, फिर रखे रखे दूध कैसे खत्म हो गया? माँ जी आपने नहीं पी, पर मैंने तो पी है ना। बहू तूने अकेले 1 किलो दूध खत्म कर दिया, वो भी चाय पीकर। अरे बहू इतनी चाय मत पिया कर, तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, खुद पर ध्यान दे, ना कि चाय पर। ठीक है माँ जी, अब कम कर दूंगी चाय पीना, फिलहाल के लिए आप ले तो आओ चीनी चाय पत्ती। अगर आप ये सब लाए नहीं ना तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा माँ जी। अब सुमित्रा चाय बनाने के लिए दूध, चीनी, चाय पत्ती सब लेकर आती है और सुमन अपनी सास के साथ साथ अपने लिए भी चाय बना लेती है। समय के साथ सुमन का चाय पीना बढ़ता ही जा रहा था और ये देखकर सुमित्रा परेशान थी। ऐसे ही एक रात घर में सब सो रहे होते हैं। सुमन की आँख खुलती है। आँख खुलते ही उसे चाय की तलब लग जाती है और वो किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। किचन से आ रही आवाज सुनकर सुमित्रा की आंखें खुल जाती हैं और उसे लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। और इसलिए सुमित्रा बिना किसी डर के लाइट जलाकर हाथों में डंडा लेकर किचन में चली जाती है और अपनी बहू को चोर समझकर पीटने लगती है। कुछ देर बाद सुमन अपनी सास से कहती है, माँ जी डंडे से मारना बंद कीजिए, मैं हूँ आपकी बहू। कितना मार दिया। सुमन की आवाज सुनकर सुमन का पति रवि भी किचन में आ जाता है और लाइट जलाता है। तभी वो देखता है कि सुमन रात के 2 बजे चाय बना रही होती है। ये देखकर रवि सुमन से कहता है, गलती से ही सही, पर माँ ने बिल्कुल सही किया तुम्हें पीटकर। इतनी रात को कौन चाय पीता है? चाय पीने की आदत जैसी बनाई है वैसी खत्म भी करो, वरना चोर समझकर इसी तरह से पिटती रहोगी और शायद आज के बाद तुम रात को चाय भी ना बनाओ। माफ करना रवि जी, पर मुझे समझ आ गया, रात में किचन में आना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि माँ जी सोई हुई भी जगी होती हैं और कान पकड़ के कह रही हूँ, अब मैं रात को क्या दिन में भी बार बार चाय बनाकर नहीं पीऊंगी। सुमन की बात सुनकर रवि और सुमित्रा जोर जोर से हंसने लगते हैं और उस दिन के बाद फिर कभी सुमन आधी रात को उठकर चाय नहीं बनाती और धीरे धीरे वो चाय पीने की आदत को भी कम कर देती है। अब सुमन अपनी सास की तरह पूरा दिन में सिर्फ 2 टाइम ही चाय पीती है। तो दोस्तों इसी के साथ कहानी यही खत्म हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कौन कौन चाय लवर है ये तो जरूर बताना।